हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश चौधरी और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्षितिज भाग टू। क्षितिज जो भाग टू है और जिसका जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है पद, जो कि सूरदास के द्वारा लिखित है, काव्य खंड का है। तो उसे मैं आज समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ सूरदास के बारे में जान लेते हैं। तो सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। यानी पूरी कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रौनकता और रेणुका क्षेत्र में हुआ। यानी मथुरा के निकट, यानी कुछ विद्वान बताते हैं कि मथुरा के निकट रौनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म के पास सिही नामक स्थान पर हुआ था। तो कुछ दूसरे विद्वान बताते हैं कि सिही नामक स्थान पर माना जाता है। ठीक है। तो वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। वल्लभाचार्य के वे शिष्य थे, तो वे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे। यानी कहाँ रहते थे वो? वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। श्रीनाथ जी का जो मंदिर था उस पर भजन कीर्तन करते थे। और 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। कब हुआ था? जन्म उनका 1478 में हुआ था और मृत्यु हो गई थी उनकी 1583 में। कब हुई थी? 1583 में। उनके प्रमुख 3 ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों का नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी और शूरसारावली। ठीक है। कौन कौन से? शूरसारावली। तो उनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और शूरसारावली। ठीक है। उनमें से सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है। यानी सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा है? सूरसागर। सूरसागर बहुत लोकप्रिय रहा। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण शूर कविता की में मिलता है। यानी वो अधिकतर मनुष्य की स्वाभाविक जीवन, पशुपालन के बारे में ही बताती हैं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार की श्रेष्ठ कवि, यानी इन्हें वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माना जाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज माननीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। उनमें जीने की ललक पैदा की है। तो उनकी प्रमुख कविता में ब्रजभाषा की निखार होती है। किसकी? ब्रजभाषा की। चलो तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है पद। क्या है? हमारा चैप्टर है पद। कौन सा है? पद। तो ये पद पढ़ते हैं हम। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करें। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। यानी बड़भागी का मतलब है यहाँ पे यानी बड़े भाग्यवान। अपरस रहित तनय तकांत, पहले इसे पढ़ लेते हैं, जब अच्छी तरह बताएंगे। तो ऊदो तुम होते बड़भागी। अब बड़भागी का मतलब है यहाँ पे बड़े भाग्यवान। ठीक है। अपरस रहित सनय तकाते नाहिन मन अनुरागी। यानी स्नेह का मतलब होता है यहाँ पे प्रेम। पुरीन पात रहित जल भीतर तारस दे न दागी। यहाँ पर पुरीन का मतलब है कमल। कमल की जो पत्तियाँ, पुरीन पात यानी कमल की पत्तियाँ। जौ जल महातेल की गागरी बूंदों न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, बोरियो यानी डुबोयो। दृष्टि न रूप परागी सूरदास अवला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। चलो तो दोस्तों, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसको समझाते हैं हम। ठीक है। तो गोपियाँ ऊधो हो तुम अति बड़भागी, यानी गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उद्धम, तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहे तो सनह तगाते नाहिन मन अनुराग, यानी तुम्हारे अंदर तो किसी के लिए प्रेम भी नहीं है और न ही किसी के लिए अनुराग है। और आगे देखते हैं। पुरीन पात रहित जल भीतर तारस देन दाग, यानी पुरीन पात, जिस प्रकार जो कमल की पत्तियां होती हैं, जल के अंदर होने के बावजूद भी उन पर जल की यानी पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ठीक है। जो जल महा तेल की गागरी बूंदों न ताको लागी, यानी उसी प्रकार जब जो तेल की गागरी जो जल में होती है, उस पर जो जल को ग्रहण नहीं कर पाती, उससे संबोधित करके उस उद्यम को बता रहे हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंदर तो किसी के लिए प्रेम भी नहीं है और न किसी के लिए अनुराग है। और उससे संबोधित करते हुए बताती हैं कि जिस प्रकार जो कमल का फूल होता है, जो उसकी पत्तियां होती हैं, जल के अंदर होने के बावजूद भी वह उन पर जल नहीं ठहरता। उसी प्रकार जो जो तेल की गागरी होती है, जो जल में होने के बावजूद भी वह उसको जल को ग्रहण नहीं कर पाती। आगे, प्रीति नदी में पाँव न बोरे, यानी जो प्रेम की नदी होती है, उन्होंने उद्धव ने तो उसमें पाँव भी नहीं बोरा है। दृष्टि न रूप पर आ गई। सूरदास अवला हम भोरी कुड़चाटी जो पागी, यानी सूरदास जी कहते हैं
कि हम तो ऐसी अबलाएं हैं कि जिस प्रकार जब जो गुर में चींटी चिपकी रहती हैं उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के हृदय और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे मन में तो किसी के लिए न प्रेम है न अनुराग है। और उनको संबोधित करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार जो जल कमल की पत्तियाँ होती हैं उन पर जल नहीं ठहरता और जो तेल की गागरी होती है जल को ग्रहण नहीं कर पाती, उसी प्रकार तुम हो उद्धव। और कहती हैं कि तुमने तो प्रेम की नदी पे पाँव भी नहीं बोया है। और सूरदास जी कहते हैं कि हम तो ऐसी अबलाएं हैं कि जिस प्रकार गुर में चींटी चिपक जाती हैं उसी प्रकार हम हृदय से उनके श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। तो शिल्प सौंदर्य, तो हम सेकंड नंबर चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड उस पर आ जाते हैं। तो सेकंड पढ़ते हैं। तो मन की मन ही माज रही, यानी मन की मन ही माज रही। माज रही का मतलब है अभिलाषा। माज रही का मतलब क्या है? अभिलाषा। तो वो कहती हैं हे उद्धव, मन की मन ही माज रही हमें जो श्री कृष्ण से के प्रति गहरा प्रेम और हमारे मन में जो उनसे मिलने की जो इच्छाएं थी वो मन में ही रह गईं। कहिए जाए कौन पे उदो ना ही परत कही, यानी जिन बातों को हमें श्री कृष्ण से कहना था अब इन्हें हम किससे जाकर कहें। ठीक है, अवधि आधार आसावन की तन मन बिता सही। हमने उनका इंतज़ार किया और उनका इंतज़ार करते समय हमने तन मन की जो भी परेशानी थी उनको झेला। अब इन जोग संदेशन सुन सुन ब्रहीन ब्रह दही। और उद्धव तुम्हारे इन योग साधना के इनको सुनकर, संदेश को सुनकर हम ब्रह की अग्नि में जल उठे हैं। ठीक है, आगे चाहती हूँ ती गुहार जताइते ऊतते धार भई, यानी हम तुम्हारे इस योग की प्रबल धारा से बचने के लिए रक्षा की पुकार करना चाहती हैं और जिधर से ये प्रचंड अग्नि की धारा बह रही है। ठीक है, तो ये कहती हैं। अब कहती हैं आगे, तो सूरदास अब धीर धराई क्यों मर्यादा न लही। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों क्यों करें जब श्री कृष्ण ने ही अपनी अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हमारे लिए किसी भी प्रकार से धैर्य धारण करना अथवा मर्यादा में रहना असंभव है। तो इसमें ये बताया गया है मुख्य रूप से कि जो गोपियाँ हैं, जो गोपियाँ आई जो श्री कृष्ण से मिलने आई थी उनकी जो इच्छाएं थी वो मन में ही रह गई थी। और जिन बातों को श्री कृष्ण से कहना था वह अब वह किससे जाकर कहें। और आगे बताती हैं कि हमें उनसे जो हमने उनका इंतज़ार किया और जिसके कारण हमने अपनी व्यथा सही यानी परेशानी सही। अब इन योग संदेशन सुन सुन ब्रहीन ब्रह दही, यानी और इनकी योग साधना की बातों को सुनकर हम ब्रह की अग्नि में जल उठे हैं। और आगे भी बताती हैं कि इस तुम्हारे योग की प्रबल धारा से बचने के लिए हम पुकार कर रही हैं। और सूरदास जी आगे क्या कहते हैं, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें जब श्री कृष्ण ने ही अपनी वो छोड़ दिया, मर्यादा में ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं, हम उनको बता देते हैं पहले। तो माज का मतलब है अभिलाषा। माज का मतलब क्या है? अभिलाषा। और आधार, आधार का मतलब है आधार। आधार का मतलब क्या है? आधार का मतलब है आधार। और आस, आस का मतलब है आशा। आस का मतलब क्या है? आशा। और आवन, आवन, आवन का मतलब है आगमन। आगमन यानी उनके आगमन की जो प्रतीक्षा। और व्यथा, व्यथा यानी व्यथा, व्यथा यानी परेशानी। व्यथा का मतलब है परेशानी, परेशानी। और विरहिणी, विरहिन, विरहिन का मतलब है वियोग में जाने वाली, जीने वाली, वियोग में जीने वाली यानी संकट में जीने वाली। विरहिन का मतलब है संकट में जीने वाली। और ब्रहदही, ब्रहदही, तो ब्रहदही, ब्रह, ब्रहदही का मतलब है कि ब्रह की आग में जल रही हैं, यानी ब्रह की आग में वह जल रही हैं। और हूती, हूती का मतलब है यहाँ पे, यानी हूती, हूती का मतलब थी। हूती का मतलब क्या है? थी। और मर्यादा, मर्यादा का मतलब है यहाँ पे मर्यादा। ठीक है, मर्यादा का मतलब क्या है? मर्यादा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है हमारे हरे हारिल की लकड़ी, यानी हमारे हरे हारिल की लकड़ी
मन क्रम बचन नंद 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 उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत शोभत स्वप्न दिवसनशी काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐशो ज्यों करी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर यह तो यह तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये आगे बढ़ गया है, तो हम दोबारा से पढ़ते हैं। हमारे हरी हालिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवसनशी कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जा जोग लागत है ऐशो ज्यों करी ककरी। सूतो व्याधो हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। तो इसमें क्या बताया गया है कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी इसका मतलब है हे उद्धव, हमारे लिए प्रभु श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। किस हारिल की लकड़ी के समान है। और क्या कहती हैं, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में सदैव लकड़ी पकड़े रहता है तथा उसी को आधार मानकर विशाल आकाश में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम गोपियों ने मन क्रम वचन से नंद बाबा के बेटे को मजबूती से अपने हृदय में पकड़ रखा है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी जो हमारे हरी हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं, वह हारिल पक्षी की तरह हैं। जिस प्रकार जो हारिल पक्षी होता है ना, वो उस लकड़ी को आधार मानकर विशाल आकाश में उड़ जाता है। और क्या कह रही है, मन क्रम वचन नंद नंद और यह दृढ़ करी पकड़ी। और उसी प्रकार जो नंद बाबा का जो ये बेटा है, उसे हम मन क्रम वचन से अपने हृदय में पकड़ लिया है, उनको पकड़ लिया है। ठीक है, आगे क्या है, जागत सोबत स्वप्न जीवश निशि निशि काना काना जकरी, यानी जाते सोते स्वप्न में और दिन में रात में हम काना काना ही रटते रहते हैं। आगे और क्या बता रही हैं और क्या करेंगे तब से, सुनत जोग लागत है ऐशो ज्यों करी ककरी, यानी आपकी जो योग साधना की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसे कोई करई का मतलब यानी कड़वी ककड़ी खाली हो, कड़वी ककड़ी खाली हो। और आगे, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यानी हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो कभी न सुनी है और नहीं हमने कभी देखी है। तो और आगे और क्या कह रही हैं, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। और कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, यह योग साधना की बातों को उनको सुनाना जिनके मन चक्री की तरफ होते हैं, यानी जिनका मन चक्री का मतलब होता है चक्री की तरह घूमता है, यानी चंचल चित्त होती है, इनकी चंचल चित्त होती है, तो उन्हें देना। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं, इस पद्यांश में कह रही हैं गोपियाँ कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, जो हमारे हरी हैं वो हारिल पक्षी की तरह हैं। जिस प्रकार जो हारिल पक्षी होता है वह उस एक लकड़ी को आधार मानकर विशेष आकाश में उड़ाया जाता है, उसी प्रकार जो नंद बाबा के जो बेटे हैं उनको हमने अपने हृदय में बैठा लिया है, उनको पकड़ लिया है। जागत सोबत, यानी जागते सोते स्वप्न में और दिन रात में हम काना काना जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जोगनी ककड़ी, यानी और तुम्हारी इन योग साधना की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाली हो। और कहती हैं कि तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधा, यानी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो न कभी सुनी है और न कभी देखी है। और सूरदास जी कहते हैं कि और गोपियाँ उनको उद्धव को कहती हैं कि योग साधना की बातें उनको सुनाना जिनके मन चक्री की तरह घूमते हैं, यानी चित्त मन होते हैं। ठीक है, चित्त मन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ वो होते हैं, यानी शब्दार्थ होते हैं, इसे हम देख लेते हैं पहले। तो शब्दार्थ कौन कौन से, हरि, पहला है हरि। हरि का मतलब है ईश्वर, हरि का मतलब क्या है, ईश्वर, और यहाँ कृष्ण के लिए हुआ है। और हारिल का मतलब होता है एक पक्षी जो सदैव अपने पैरों में लकड़ी लिए रहता है। तो हारिल पक्षी होता है जो कि सदैव अपने पैरों में लकड़ी लिए होता है। ठीक है, और आगे दृढ़ करी पकड़ी का मतलब होता है यहाँ पे मजबूती से पकड़ना। दृढ़ करी पकड़ी का मतलब क्या होता है, मजबूती से पकड़ना। ठीक है, और आगे दिवस निशी का मतलब होता है दिन रात। और जागत सोबत का मतलब होता है जाते सोते। और आगे करई ककड़ी, यानी करी ककड़ी का मतलब होता है कड़वी ककड़ी। और मन चक्री का मतलब होता है जिनका मन स्थिर नहीं, अर्थात चक्री की तरह घूमता हो। और भी है यहाँ पे, हम पीछे रह गए हैं,
जकरी का मतलब होता है यहाँ पे, यानी जकरी का मतलब है रटती रहती हैं और और सो का मतलब है वह, और व्याधि यानी रोग और करी यानी भोगा। तो इसमें यही बताया गया है। एक बार और रिपीट कर देते हैं दोस्तों कि मुख्य रूप से क्या है, छोटा सा। तो प्रस्तुत यानी इस पद में तो क्या बताया गया है, तो प्रस्तुत पद में गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्ठा, दृढ़ता और समर्पण की भावना व्यक्त हुआ है। इस पैराग्राफ में क्या क्या हुआ है कि प्रस्तुत पद में गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्ठा, दृढ़ता और समर्पण की भावना व्यक्त हुई है। और क्या हुआ है, गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। योग ज्ञान के लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं है और निर्गुण उपासना को चंचल चित्त वाले ही अपना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ें। तो हमारे ये लास्ट है, इसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें हरि है राजनीति, पहले से पढ़ लेते पूरी तरह। हरि है राजनीति पर आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाई। ऊदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन भेर पाई है, चलत जू हेत होते चुराई। ते क्यों अनिति करे आपुन, जो और अनिति छुड़ाई। राज धर्म तो यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। तो इसे हम पढ़ते हैं। अब इसका जान लेते हैं। तो क्या बताया गया, हरि है राजनीति पढ़ आए। तो एक सखी कह रही है, हे सखी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अब राजनीति शास्त्र पढ़ ली है। तो क्या है, हरि हैं राजनीति पढ़ाए ने हम, हे सखी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अब राजनीति शास्त्र पढ़ ली है और उसमें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हुए राजनीति शास्त्र बन गए हैं। तो क्या कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए यानी कहती हैं कि हे सखी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अब राजनीति शास्त्र पढ़ ली है और उसमें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर वे राजनीति शास्त्र बन गए हैं। आगे क्या करें, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सवाए। और गोपी सखी कहती हैं, हे गोपियाँ, क्या कोई मधुकर की बात सुनी, कोई मधुकर की जो बात है, योग साधना की बातें जो कर रहे हैं, ये समझ में आई। समाचार सब आए यानी जो भी श्री कृष्ण की कोई समाचार आया। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जो अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया, वो राजनीति शास्त्र बन गए हैं। और ये कह रही हैं कि जो मधुकर ये योग साधना की बातें जो बोल रहा है, ये आपकी समझ में आई हैं। समाचार सब पाए, जो भी समाचार श्री कृष्ण का समाचार आया। तो आगे और देखते हैं क्या है। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, यानी श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर हैं और वह और गुरु ग्रंथ पढ़कर आ गए हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर हैं और ये गुरु ग्रंथ और भी पढ़ाए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए, यानी वह हमें योग साधना की बातें सुनाकर अपनी बुद्धि को हमें दिखा रहे हैं कि वो कितने चतुर हैं। तो और आगे, ऊदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय, यानी वो कहती हैं गोपियाँ, हे सखी, पहले समय में यहाँ के लोग सीधे साधे और सभ्य होते थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। तो इसमें क्या बताया है कि ऊदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। तो कहती हैं कि पहले के लोग जो बहुत ही सभ्य और सीधे साधे थे, जो कि दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हेतु चुराए। हम सब उन श्री कृष्ण से अपने उस मन को वापस पाना चाहते हैं जिसे वे मथुरा जाते समय चुपके से चुरा कर ले गए थे। ठीक है, तो क्या कह रही गोपियाँ, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हेतु चुराए, यानी हम सब इन श्री कृष्ण से अपने उस मन को वापस पाना चाहते हैं जैसे वो मथुरा में जाते समय चुपके से चुरा कर ले गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन जे, और अनिति छुड़ाए। वो कहती हैं, जो दूसरे को अन्याय व अत्याचार से मुक्त करवाने में लगे हैं, लेकिन उस श्री कृष्ण से ऐसे नीति पूर्ण कार्य की उम्मीद नहीं है। ठीक है, और क्या कह रही हैं, राजधर्म तो ये सूरजो, प्रजा न सिंह सताए। तो सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं। वो कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का सच्चा धर्म यह होता है कि उसकी प्रजा पर किसी तरह का कोई भी अत्याचार न हो, उसे किसी तरह सताया ना जाए, जबकि श्री कृष्ण ने अपने स्वार्थ के उद्देश्य से योग ज्ञान का संदेश भेजा है। तो इसमें यही बताया गया है।
तो दोस्तों इसमें क्या बताया है कि जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि अब हरि श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र पढ़ ली है, और वह कहती हैं कि इनकी जो मधुकर जो बात सुना रहा है इनकी बातें कोई समझ में आई हैं क्या, श्री कृष्ण का कोई समाचार आया है। और कहती हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और वह गुरु ग्रंथ और पढ़ आए हैं। और आगे क्या कह रही हैं कि वह योग साधना की बातें सुनाकर अब वो अपनी बुद्धि का और परिचय देते हुए हमें बता रहे हैं। और गोपियाँ आगे कहती हैं कि एक तो पहले जो लोग थे वो बहुत ही सीधे साधे और सभ्य थे, जो कि दूसरों के कार्य के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो हम श्री कृष्ण से अपने हृदय को लेने आए हैं, जो वो मथुरा जाते समय ले गए हैं, चुरा कर ले गए हैं। और वे कहती हैं कि जो दूसरों को अन्याय व अत्याचार से मुक्त करवाने में लगे हुए हैं, लेकिन उस श्री कृष्ण से ऐसे नीतिपूर्ण कार्य की उम्मीद नहीं है, वे खुद क्यों नहीं न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि राजा का सच्चा धर्म, और ये गोपियाँ कह रही हैं कि राजा का सच्चा धर्म तो ये होता है कि उसकी प्रजा पर किसी तरह का कोई भी अत्याचार न हो, उसे किसी तरह सताया न जाए, जबकि श्री कृष्ण ने अपने स्वार्थी उद्देश्य से योग ज्ञान का संदेश भेजा है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। तो हम कुछ इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन से शब्दार्थ हैं। तो मधुकर, मधुकर का मतलब होता है यहाँ पे मधुकर, मधुकर का मतलब क्या होता है, मधुकर का मतलब होता है भौरा, यानी उद्धव के लिए संबोधन। तो मधुकर क्या होता है, भौरा। हेतु, हेतु, हेतु का मतलब होता है यहाँ पे थे। हेतु का मतलब क्या होता है, थे। हेतु का मतलब क्या होता है, थे। पहले ही, पहले ही का मतलब होता है पहले ही। ठीक है। योग संदेश, योग संदेश का मतलब होता है, योग संदेश का मतलब क्या होता है, योग व संदेश, यानी योग व संदेश। ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे के, यानी आगे, आगे के मतलब होता है यानी पहले के। दौलत ढाई, दौलत ढाई, दौलत ढाई का मतलब होता है घूमते फिरते थे। फेर, फेर, फेर का मतलब होता है फिर। और पाहिए, पाहिए, पाहिए का मतलब होता है पाहिए, पाहिए का मतलब क्या होता है, पाहिए का मतलब होता है पालेगी। अनीति करें, यानी अनीति करें, अनीति का मतलब होता है, अनीति का मतलब होता है अन्याय। और राजधर्म, राजधर्म का होता है, राजधर्म का मतलब क्या होता है, राजधर्म का होता है राजा का धर्म। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण को स्वार्थी, अन्यायी, छलकपटी, राजनीतिज्ञ प्रमाणित करते हुए कहती हैं कि राजा का सच्चा धर्म होता है अपनी प्रजा की उचित देखभाल करना, उसका सुख एवं प्रसन्नता प्रदान करना होता है। लेकिन श्री कृष्ण अपने धर्म से विमुख होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना व गोपियों को दुख देना चाहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और हम अगले की चैप्टर ऐसी मैं आगे बनाऊंगा। तो मुझे दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। बाय।